माँ, एक बहन और दो भाई, बस यही छोटी सी फैमिली थी सरू की। वहीं एक दिन सरू अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ कोयला चोरी को अंजाम देने के लिए जाता है। दरअसल ये इनकी वो उम्र थी जब इन्हें कोई भी नौकरी पर नहीं रख सकता था, क्योंकि ये बच्चे थे। पर दो वक्त का गुजारा, उसके लिए इन्हें कुछ न कुछ तो करना ही था। कोयले के बदले इन्हें थोड़ा सा दूध मिल जाता है। उसे लेकर ये अपनी माँ के पास जाते हैं, जिस पर उनकी माँ उनसे पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला, जिसके जवाब में वो दोनों कुछ भी नहीं बोल पाते। वहीं रात का वक्त होता है। हम देखते हैं गुड्डू काम पर जा रहा होता है। सर उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ काम पर चलूंगा। गुड्डू उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम अभी छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब मेरे साथ काम पर चलना। सर उसे कुर्सी उठाकर दिखाता है और कहता है कि देखो, मैं बड़ा हो चुका हूँ। सरू के ना समझने पर गुड्डू को उसे अपने साथ ही ले जाना पड़ जाता है। वो स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां सरू को जबरदस्त नींद आ रही होती है। गुड्डू, जिसको काम पर जाना था, वो सरू को वहीं पर रखी हुई बेंच में लेटा देता है और कहता है कि सुबह में आऊंगा, तुम यहीं पर रहना। फिर वहीं आधी रात का वक्त था, जहां पर स्टेशन पूरी तरह से सुनसान था। वहां सरू के सिवाय कोई भी नहीं था। अकेले वो वहां पर डर रहा था। वो जाकर एक खाली ट्रेन में बैठ जाता है और उसकी आंख वहीं पर लग जाती है। जब सुबह वो उठता है तो वो ट्रेन चल रही होती है। वो खुद को अकेला देखकर इधर उधर भागने लगता है और अपने भाई को जोर जोर से वो चिल्ला रहा होता है। दरअसल ट्रेन के सभी दरवाजे यहाँ पर लॉक थे, इसलिए रुकने पर भी वो बाहर नहीं निकल पाया। वो बेचारा भूखा प्यासा लंबे समय के बाद ट्रेन जाकर कोलकाता वेस्ट बंगाल में पहुंच जाती है, जो कि सरू के घर से लगभग 1600 किलोमीटर दूर था। दरअसल सरू मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट से है। वो अकेले इतने बड़े शहर में स्टेशन पर उतरता है, जहाँ की भीड़ भाड़, टिकट काउंटर में उसकी कोई भी सुनने वाला नहीं था और यहाँ की बंगाली भाषा भी तो उसे समझ में नहीं आ रही थी। वो बेचारा अपने जैसे कुछ बच्चों के पास जाकर बैठ जाता है। रात का वक्त होता है, जहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि जबरदस्ती उनको लेकर अपने साथ जा रहे थे। सर वो किसी तरह उनके चंगुल से बच निकलता है। आधी रात ये बड़ा सा सुनसान शहर, भूखा प्यासा वो भटकता हुआ एक माता रानी के मंदिर में जा पहुंचता है। वहाँ के प्रसाद से चलो इसकी भूख का तो इलाज हो जाता है। इसके बाद अगली सुबह का हम देखते हैं, वो बेचारा ट्रेन की पटरी पर चलता जा रहा था। वो सोचता है कि इन पटरियों के सहारे जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं अपने घर तक भी पहुँच सकता हूँ। तभी वहाँ पर उसे एक औरत मिलती है जिसका नाम नूर था। उसे पूछताछ करने पर वो जब सरू की हालत जानती है तो वो मदद करने के लिए उसे अपने घर ले जाती है। वही हम देखते हैं नूर के घर का, जहाँ पर सरू नहा धोकर रेडी हो जाता है और खाना पीना खा रहा होता है। नूर उसे कहती है कि कल सुबह तुम अपने घर पहुँच जाओगे। इतना बोलकर वो उसे सुला देती है। अगली सुबह का हम देखते हैं, वहाँ पर रमा नाम का एक आदमी आता है। वो सरू के हाथ पैर को चेक करता है और नूर को बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। सरू को इनके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए वो मौके को देखते ही वहाँ से भाग जाता है और कई दिनों तक हावड़ा ब्रिज के पास ही वो नीचे ही रहता है। यहीं रहना किसी तरह सरवाइव कर रहा था वो। यहाँ पर उसे 2 महीने हो गए थे। एक सुबह का हम देखते हैं, जहाँ पर बारिश हो रही थी। वो कैफे के बाहर बैठा हुआ था। अंदर एक लड़का बैठा था जिसकी हुबहू वो नकल कर रहा था। सरू के पास वो लड़का आकर उसे कुछ खाने को देता है। साथ ही वो पुलिस स्टेशन में भी उसे लेकर जाता है और वो पुलिस वाले को सरू की कंडीशन बताता है कि ये दरअसल बंगाली भाषा नहीं समझ पाता। उससे जब पूछा जाता है कि वो कहाँ का रहने वाला है तो वो एक छोटे से इलाके का नाम बताता है, जिसके बारे में शायद पुलिस या कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि वो मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गाँव था। जिस पर वो उसकी माँ का नाम पूछता है, जो कि उसे नहीं मालूम था, क्योंकि वो इतना छोटा था कि अभी उसे अपनी माँ का या भाई का किसी का भी नाम नहीं पता था। पुलिस कोशिश तो काफी करती है, लेकिन उसका यहाँ पर गांव जो होता है उसका वो पता नहीं कर पाते, जिसका नाम था गणेश तले। और साथ ही उनको उसके परिवार की भी कोई जानकारी नहीं मिल पाती। उसे यहाँ पर अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता है। सरू को इसी तरह 3 महीने यहाँ गुजर जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर आती है एक लेडी, जो कि उसे बताती है कि मेरा नाम मिसेस स्यूद है। महीनों से तुम्हारी फैमिली को ढूंढने में हम लगे हुए थे, लेकिन उनके बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं चल पाया है और अब उनको ढूंढने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के एक कपल है जो कि तुम्हें गोद लेना चाहते हैं और तुम उनके साथ बहुत खुश रहोगे। यहाँ हम देखते हैं कि मिसेस स्यूद के घर में वो आ जाता है, जहाँ पर सरू होता है और भी वहाँ पर बच्चों को वो देखता है। इसके बाद का हमें दिखाया जाता है कि सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है, जहाँ पर थे मिस्टर जॉसन और उनकी वाइफ। इन्होंने सरू को अडॉप्ट किया था। एक टूटे फूटे घर जैसी जगह पर वो रहने वाला आज उसे इतने आलीशान घर में रहने को मिल रहा था। ये सारा कुछ इसके लिए बिल्कुल नया था, ऐसा इसने कभी भी नहीं सोचा था। सरू की नई माँ, जिसका नाम सू है, वो उसे इंग्लिश में कुछ बोलती है, लेकिन सरू नहीं समझ पाता। वो कहते हैं कि बस कुछ ही वक्त तुम हमारी भाषा भी समझ सकोगे और हमारी तरह बोल भी पाओगे। वक्त बीतता जाता है, वो उनके रहन सहन, बोली भाषा, सारी चीजें जानने लगा था। इसके बाद हम 1 साल बाद का देखते हैं। इन्होंने एक और बच्चे को गोद लिया था, पर वो इनके रहन सहन में सही तरह से फिट नहीं बैठ पा रहा था। ये दोनों यहाँ पर मिलकर इस बच्चे को बहुत ही ज्यादा प्यार दुलार देते हैं। रात के वक्त का हम देखते हैं, मिस सू रो रही होती है। तभी वहाँ पर सरू आकर उसके आंसुओं को पोंछता है। सरू अब उन्हें अपना समझने लगा था। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। हम 20 साल बाद का देखते हैं, जहाँ पर सरू अब बड़ा हो चुका है। वो अपने होटल मैनेजमेंट को कंप्लीट करने के लिए मेलबोर्न जा रहा होता है। अपने उस दूसरे भाई से भी वो वहाँ पर मिलता है। सरू को हम देखते हैं, जो कि अपनी क्लास में था।
और ये उसका फर्स्ट डे था। सभी लोग वहाँ पर अपने बारे में बता रहे थे। तभी वहाँ पर सरू भी अपने बारे में बताता है कि मैं होटल मैनेजमेंट को कंप्लीट करके खुद का एक होटल खोलना चाहता हूँ। साथ ही वो बताता है कि मैं इंडिया कोलकाता से। एक दिन का हम देखते हैं वहाँ पर एक हाउस पार्टी होती है। सरू भी वहाँ पर मौजूद था और इंडियन स्टूडेंट भी वहाँ पर कई सारे थे। खाने पीने में वहाँ पर इंडियन फूड ही मंगवाया गया था। वहाँ पर जलेबियाँ भी थी। जलेबियों को देखकर उसे अपने भाई गुड्डू की याद आ जाती है। उसकी आंखें वहाँ पर भर आती हैं। अपने दोस्तों से अपनी जिंदगी के बारे में वो सारा कुछ शेयर करता है। वहाँ एक लड़का उससे पूछता है कि ट्रेन लगभग कितने दिनों तक चल रही थी। वो बताता है कि लगभग 2 दिन, और वो अपने गांव का नाम भी बताता है जो कि अब उसे सही तरह से याद भी नहीं था क्योंकि आज 20 साल हो चुके थे। वो लड़का बताता है कि कोलकाता से अगर हम ट्रेन के रनिंग टाइम को कैलकुलेट करें तो शायद तुम्हारे गांव का हमें पता चल सकता है। वहाँ पर एक लड़की भी होती है। वो उसे बताती है कि गूगल अर्थ तुम्हें शायद तुम्हारे घर तक पहुँचा सकता है। पर सरू यहाँ पर इस चैप्टर को क्लोज कर देता है और यहाँ से पार्टी छोड़कर वो निकल जाता है। इसके साथ यहाँ पर लूसी भी थी जो कि दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे। रात का वक्त होता है। यहाँ दोनों ही एक दूसरे के बड़ा करीब आ जाते हैं। अगली सुबह सरू उठता है। उसे बहुत ही याद आ रही थी अपनी फैमिली की। वो समझ रहा होता है कि यहाँ पर अगर मेरा हाल ऐसा है तो मेरी फैमिली का वहाँ पर क्या हाल होगा। वो गूगल अर्थ के जरिए काफी कोशिश करता है अपने घर को ढूंढने की, पर उसे कुछ भी नहीं मिल पाता। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और 3 साल और भी गुजर जाते हैं। लूसी और सरू दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा जुड़ चुके थे। सरू यहाँ आज भी अपनी फैमिली को लेकर परेशान था। हद से ज्यादा ही वो अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा था। देन वो यहाँ पर लूसी से अलग हो जाता है। वक्त बीतता जाता है। महीने भर हो चुके थे। इसके बाद वो एक मॉल में लूसी से मिलता है जहाँ पर सरू को रियलाइज होता है कि वो लूसी के बिना नहीं रह सकता। और लूसी भी यहाँ उसे बताती है कि तुम्हें अपनी मॉम के पास जाना होगा, उनको तुम्हारी जरूरत है। सरू यहाँ पर उनसे मिलने जाता है जिनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ी हुई थी। सरू आज तक यही सोचता रहा कि मिसिस सू जो हैं वो माँ नहीं बन सकती, इसीलिए तो उन्होंने सरू को और उसके बड़े भाई को अडॉप्ट किया था। पर मिसिस सू बताती हैं कि वो दरअसल माँ बन सकती हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे डैड का ये फैसला था कि हम 2 बच्चों को गोद लेंगे जिनको हम अच्छा जीवन देंगे। सरू यहाँ पर समझता है कि वो कितना ज्यादा गलत था। वो उसे बताती हैं कि तुम्हारी जरूरत है हमें और तुम्हें हमारी कोई भी परवाह नहीं है। सरू यहाँ पर इस सब को लेकर काफी शर्मिंदा होता है। वो अपनी इस मॉम को भी नहीं खोना चाहता और अपनी उस मॉम से भी मिलना चाहता था। यहाँ पर वो अपनी इस मॉम के पास रहता है और गूगल अर्थ में अपनी उस मॉम के बारे में भी सर्च करता है। देन फाइनली वो उस जगह को ढूंढ लेता है जहाँ पर उसकी माँ पत्थर तोड़ने के लिए जाया करती थी। जब वो वहाँ के आसपास की जगहों को ढूंढता है तो वहाँ पर उसे उसका गाँव मिल जाता है जिसका नाम गणेश तले होता है जो कि मध्य प्रदेश खांडवा डिस्ट्रिक्ट में है। ये खुशी की बात वो लूसी को बताता है और अपनी मॉम को भी बताता है। उसकी मॉम यहाँ पर बड़ी खुश होती है और वो उसे इंडिया जाने के लिए कहती हैं। इसके बाद हम सरू को देखते हैं जो कि इंडिया की उस जगह पर पहुंच जाता है जहां सरू का बचपन गुजरा था। यानी ऑस्ट्रेलिया से सरू अब इंडिया पहुंच चुका है। वो धीरे धीरे अपनी बचपन की यादों के सहारे अपनी उस घर की जगह तक पहुंच जाता है, अपने परिवार के साथ जहां पर वो रहता था। पर इस घर में अब कोई भी नहीं रहता था। जैसे कि सरू अब NRI है तो यहाँ पर उसकी इंग्लिश भाषा कोई भी समझ नहीं पाता। वहाँ पर एक आदमी आता है। वो उसकी बातों को समझ सकता था। वो सुनता है और बस उसकी बातें सुनकर कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो लौट कर आता है और उसे बुलाता है। उसके पास जाता है और सामने से वहाँ पर एक बूढ़ी औरत को आते हुए वो देखता है और ये औरत कोई भी नहीं थी बल्कि उसकी माँ थी। वो अपनी माँ के गले लगकर बहुत ही ज्यादा रोता है। साथ ही उसकी बहन भी वहाँ पर मौजूद थी जिसे मिलकर वो बड़ा ही खुश होता है। लेकिन इन सब के साथ गुड्डू से नहीं मिल पाता क्योंकि उस रात जब गुड्डू सरू को उस स्टेशन की बेंच पर लेटा कर गया था काम करने के लिए, एक ट्रेन हादसे में गुड्डू की मौत हो जाती है। यानी यहाँ पर इसकी माँ ने एक ही रात में अपने 2 बेटे को खोया और आज उसने जब अपने एक दूसरे बेटे को देखा उसकी खुशी के आंसू यहाँ रुकने को तैयार ही नहीं थे। सरू यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में अपनी उस मॉम डैड को कॉल करता है और ये खुशखबरी उन्हें देता है जिससे वो लोग बड़ा ही खुश होते हैं। सरू अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए उन सभी जगहों पर जाता है जहाँ पर वो अपने भाई गुड्डू के साथ कभी घूमा करता था। यहाँ उसका रियल नाम हमें मालूम चलता है जो कि सरू नहीं बल्कि शेरू है। शेरू यानी शेर, शेर यानी लॉयन। इस मूवी के एंड में हमें कुछ यहाँ पर रियल फुटेज दिखाई जाती है जहाँ पर हम सरू के ऑस्ट्रेलिया वाले मॉम डैड को भी देखते हैं जो कि इंडिया में आए हुए थे इसकी रियल मॉम से मिलने के लिए। सो यही सब दिखाते हुए यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो इस वीडियो में विजिट करने वाले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।